चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 के 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उनके लिए वेन आरेख खींचना है। तो वेन आरेख की चर्चा एक्सरसाइज 1.3 में करी गई थी। वेन आरेख किसे कहते हैं? तो समुच्चयों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का यूज करते हैं। इसी आरेख को हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख जो नाम है ना, एक वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ समुच्चयों के बीच एक संबंध को आरेख के द्वारा दर्शाएंगे। वही आपका कहलाएगा वेन आरेख, वेन डायग्राम। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर देखते हैं। क्या 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन आरेख खींचना है। मतलब ए और बी को मिलाकर उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब यही हो गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इसको सार्वत्रिक समुच्चय यू में से इस सम्मिलन को घटाना पड़ेगा, ए सम्मिलन बी। तो इसका मतलब ये ना होगा कि ए सम्मिलन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको किससे घटाना पड़ेगा, यू से घटाना पड़ेगा। चलिए इसका डायग्राम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत चित्र लेते हैं। उस आयत चित्र को क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय मान लेंगे। ये आपका जो है ना एक सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। इसके अंदर का दो समुच्चय मैंने क्या ले लिया, ए और बी ले लिया, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये पूरा जो चीज़ है ना, ये जो ए और बी, ये दोनों ए और बी का सम्मिलन है। ये जो पिक्चर्स है ये ए और बी का क्या हो गया, सम्मिलन हो गया। तो क्या है ना कि हमें ए सम्मिलन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है। तो इसका मतलब पूरे यू में सर इसे एक ए और बी के सम्मिलन को निकाल देंगे। ये पूरे भाग को जब निकाल देंगे तो आपका जो बचने वाला भाग है वो हो जाएगा ए सम्मिलन बी का पूरक। देखिए तो यहाँ u, ये पूरे u में सर ध्यान दीजिएगा, ये पूरे u में से मैंने क्या किया, a और b के सम्मिलन को घटा लिया। u में सर a और b के सम्मिलन को निकाल लेंगे तो आपका वो वाला जो पिक्चर बन गया, ये बनेगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। आ रही है समझ में? ये जो डायग्राम बन गया किसका, a और b का, ये पूरा सम्मिलन हो गया। तो इस सम्मिलन को मैंने u में से निकाल दिया, इतने वाले भाग को निकाल दिया। तो ये जो पिक्चर्स बन गया वो बन गया a और b का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसको सार्वत्रिक समुच्चय से घटा देंगे। मतलब जिस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालना होता है उसको उसी समुच्चय से क्या करते हैं, घटाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा देते हैं। आपको बताई गई थी ये सारी बातें। तो ये हो गया है ए और बी के सम्मिलन का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आपको बताया था डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम क्या बोल रही थी, डी मॉर्गन साहब यही बता रहे थे कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक वो पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होते हैं। पूरक समुच्चय का क्या होता है, सर्वनिष्ठ होते हैं। इसका मतलब इसका जो डायग्राम होगा वही डायग्राम इसका भी होगा। तो जरा क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर देख लीजिए। जो 5 का 2 नंबर है वो यही दिया है कि ए का जो पूरक है वो इंटरसेक्शन है किसका, बी के पूरक का। तो इसका जो मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका जो पिक्चर होगा वही उसका पिक्चर होगा। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। तो मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से पहले ए को निकाल लेना पड़ेगा। तो यू में से पहले निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे तो ये वाला भाग को नहीं रखना पड़ेगा। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो बी को भी यू से निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई एलिमेंट्स मिलने वाला नहीं है। मतलब इस पूरे भाग को क्या करना पड़ेगा, यू में से घटाना पड़ेगा। तो दोनों का जो पिक्चर है वो क्या हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम दोनों का पिक्चर हो जाएगा। तो ये वाला जो पिक्चर बन गया, ये बन गया ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो ये जो नियम था ना, ये डी मॉर्गन साहब का नियम था। दोनों पिक्चर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो 3 नंबर दिया है ए और बी के इंटरसेक्शन का सर्वनिष्ठ का कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालना है। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन
मतलब जो दोनों में मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका वेन डायग्राम खींचना है। तो चलिए इसका डायग्राम रेडी कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ठीक है। इसके अंतर्गत दो तरह का मैंने क्या किया, समुच्चय ले लिया, ए और बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो दोनों का सबनिष्ठ लेना, सबनिष्ठ का मतलब दोनों में, तो दोनों में कौन सा भाग मिल रहा है, तो दोनों में ये वाला जो भाग है ना, ये वाला मिल रहा है, तो दोनों का सबनिष्ठ लेना है, सबनिष्ठ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसको यू से घटाना पड़ेगा, यू घटाओ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को जब यू के साथ घटा देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो देखिए, तो ये ए और बी का सम्मिलन कौन सा, भले सबनिष्ठ कौन सा है, तो ये वाला अंदर वाला भाग है जो दोनों में मिल रही है। तो इसी अंदर वाले भाग को जब निकाल देंगे, हटा देंगे पूरे यू में सर, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। चलिए निकालते हैं। तो ये पूरा भाग हो जाएगा, ये पूरे भाग आपका हो जाएगा, ठीक है, सिवाय ये अंदर वाले भाग को छोड़ देना है, क्योंकि इसी भाग को तो घटाना है, अंदर वाले भाग को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली चीजें बच गई, इसको मैंने क्या क्या निकाल दिया, ये अंदर वाला दिखाई तो दे रही होगी ना, ये अंदर वाला, यही इसका क्या होगा, इस क्षेत्र का मतलब हो गया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी डी मॉर्गन साहब का नियम लगता है कि ए इंटरसेक्शन, जब दो समुच्चयों का सबनिष्ठ का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरक समुच्चयों का वो क्या होता है, सम्मिलन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ऐसे दिया कि ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। चलते हैं, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, यू हो गया, ओके। और इसमें दो तरह का समुच्चय मैंने क्या किया, ए और बी ले लिया। तो पहले ए का पूरक निकालना है, तो ए का पूरक निकालने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, यू से घट जाएगा। बी का पूरक निकालने का मतलब ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोनों का सम्मिलन, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला भाग, मतलब दोनों का सम्मिलन मिलाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा भाग आ जाएगा, ये पूरा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कहने का मतलब कि जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये पूरा ए आ जाएगा, बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पूरा ए आ जाएगा, ठीक है ना। आप दोनों का जब सम्मिलन करेंगे तो यही वाली चीज़ें नहीं है कि उसके बाद सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसका जो पिक्चर होगा वही पिक्चर इसका भी होगा, क्योंकि डी मॉर्गन साहब का यहाँ पर नियम अप्लाई कर सकते हैं आप, फ्री है। तो ये वाला जो पिक्चर हो गया, ये पिक्चर हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का अंत करते हैं। चलिए मैं मिटकाता हूं इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ओह यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको भी रंगना है ये वाली चीजें, क्योंकि सिर्फ इसी को ना छोड़ना है, ठीक है, सॉरी इसको सुधार लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मिटका रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, बोला ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय यू है जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यू जो है ना वो क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय। और एक समुच्चय ए भी दिया है, जो क्या है, समुच्चय ए बोल रहा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, जो कम से कम, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या, 60 डिग्री से भिन्न है, अलग अलग है। ये समुच्चय ए दिया है, तो बोला है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए बुआ, यू जो है ना सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, और ए जो है ना वो
वैसे त्रिभुज का एक समुच्चय है जिसका कम से कम एक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री से अलग होगा। 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री से अलग का मतलब क्या होगा, या तो 59 हो सकता है, 58 हो सकता है, 45 हो सकता है, या तो 61, 62, 80, 90, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब वो 60 नहीं होगा, 60 से अलग है। 60 नहीं होगा, वो 60 से क्या अलग है। अब सोचिए सभी त्रिभुज में सर, इसका मतलब क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको यू में से घटाना पड़ेगा। सार्वत्रिक समुच्चय में सर यू में से ए घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा। तो यू आपका सभी त्रिभुज का समुच्चय है, उसमें आपका समबाहु समद्विबाहु सारे त्रिभुज आ जाएंगे। तो इसका मतलब 60 से अलग वाले को घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 60 वाला बच जाएगा। और 60 डिग्री का कोण किसमें बनता है, समबाहु त्रिभुज में। यानी ए का जो पूरक हो जाएगा वो बचेगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। थोड़ी सी माइंड लगाने वाली चीजें, ये कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा माइंड झोंकना है। देखिए समझने वाली बात है, यू जो है ना वो सार्वत्रिक समुच्चय है, वो सभी त्रिभुज का समुच्चय दिया है। और यहाँ पर ए जो है ना वैसे त्रिभुज का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक जो कोण है वो 60 डिग्री से अलग है। तो 60 डिग्री से अलग है तो 60 डिग्री से अलग वाला घटेगा तो सिर्फ बच क्या जाएगा, 60 डिग्री वाला बचेगा। तो 60 डिग्री का कोण किसमें बनता है, समबाहु त्रिभुज के समुच्चय में। इसका मतलब ए का जो पूरक है वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो इस प्रकार कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 7 का 1 नंबर। क्या बोल रहा है कि ए और ए के पूरक, ए और ए के पूरक का यूनियन। तो ए और ए का पूरक मिला देंगे तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय। आपको पहले ही बताया गया था, समुच्चय ए और उसका पूरक मिला देंगे तो क्या बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय यू। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाई का पूरक इंटरसेक्शन ए का पूरक। तो फाई का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ नियम बताया था, याद फाई का पूरक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय और इंटरसेक्शन ए। तो सार्वत्रिक समुच्चय और किसी भी समुच्चय ए में क्या मिल जाएगा, सिर्फ आपको यही समुच्चय मिलेगा ए। ठीक है, 3 नंबर इसका देखिए, ए का इंटरसेक्शन ए का पूरक, मतलब ए का इंटरसेक्शन करना है उसी का पूरक से। तो समुच्चय और ये समुच्चय है और उसका पूरक, इन दोनों के बीच क्या होता है, कोई भी चीज नहीं मिलती है, मतलब हो जाएगा फाई। कहने का मतलब ए का पूरक निकालने का मतलब क्या होगा कि ए वाला अवयव अब यू में नहीं रह जाएगा, मतलब ए वाला जो अवयव है यू से घट जाएगा। तो ए और ए के पूरक का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। 4 नंबर जो चीज है वो देखिए, 4 नंबर बोल रहा है कि यू का पूरक इंटरसेक्शन ए का, मतलब यू का पूरक इंटरसेक्शन है तो यू का पूरक रिक्त समुच्चय बनता है, इंटरसेक्शन ए। तो रिक्त समुच्चय और किसी भी समुच्चय ए में क्या मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी बन जाएगा रिक्त समुच्चय। तो इस प्रकार कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक नई तरीके से, एक आसान तरीके से, एक आसान विधि से हल करते हुए हम लोग मिलेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, विदा करिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।